हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग ऑटोकैड के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे और जितने भी कमांड्स हैं वो सारी कमांड्स अपने फाइल के अंदर नोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आज की जो हमारी कमांड है पॉलीलाइन कमांड है। इससे पहले हमने और कमांड्स सारी सीख रखी हैं, सेटिंग सीख रहे हैं हम लोग, आर्क सीखा था इससे पिछली वाली वीडियोज़ में हमने। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे पॉलीलाइन कमांड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड होती है हमारी पॉलीलाइन कमांड। ठीक है, पॉलीलाइन कमांड और डायनेमिक इनपुट आज की हम लोग वीडियो में देखेंगे कि भाई पॉलीलाइन कमांड कहाँ यूज़ होती है, कैसे इसको चलाया जाता है। तो इससे पहले स्टूडेंट्स जो वीडियो थी उसमें हमने आर्क कमांड देख लिया था, सर्किल कमांड देख ली है, लाइन कमांड देख ली है, ये सारी कमांड्स हमने क्या कर लिया देख ली। तो जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पॉलीलाइन कमांड के ऊपर। तो देखिए पॉलीलाइन कमांड के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है, जो शॉर्टकट की है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास PL एंटर। ठीक है, और जो इसका आइकन होगा वो आइकन कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, ये रिबन में भी दिख सकता है, मेन्यू रिबन में भी दिख सकता है, ये मेन्यू बार में भी आपको शो हो सकता है। साथ में इसके लिए अगर शॉर्टकट की एंटर करेंगे तो आप PL एंटर, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए किसी भी कमांड के लिए हम रिबन में भी जा सकते हैं, उसके मेन्यू बार में भी जा सकते हैं और उसके लिए हम शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर किसी का शॉर्टकट कमांड आनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आप लोग क्या कहते हैं ऑटोकैड में परफेक्ट होंगे। मेन्यू बार्स और रिबन्स में तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको अच्छे से कमांड्स आती हैं, ठीक है, उनकी शॉर्टकट की आती हैं, तो आप जल्दी जल्दी वर्क को कर सकते हो। तो एज अ ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, एज अ ड्राफ्ट्समैन, एज अ इंजीनियर, एज अ डिज़ाइनर आप लोग को शॉर्टकट्स कमांड सारी आनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक साथ शॉर्टकट कमांड्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। मतलब एक साथ सारी लिखी हुई होंगी शॉर्टकट कमांड्स, सिर्फ शॉर्टकट कमांड्स, उनके अंदर मतलब पूरा प्रोसीजर नहीं लिखा होगा, सिर्फ शॉर्टकट कमांड्स लिखी होंगी, वो मैं सारा आप लोगों को डिटेल्स दे दूँगा उसकी। तो देखिए पॉलीलाइन के बारे में पहले पढ़ते हैं। पॉलीलाइन इज व्हाट अ लाइन appear to be each segment is connected to form a single object। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को बात समझ नहीं आई होगी कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ अभी इसको। मैं डायलॉग बॉक्स दिखाना चाह रहा था, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पॉलीलाइन एक ऐसी लाइन है जो appear to be each segment is connected to form a single object। तो कुछ लोगों को समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर दो चीज़ों में डिफरेंस है, लाइन के अंदर एंड पॉलीलाइन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होगा आप लोगों से पूछा भी जा सकता है वाइवा में। साथ ही में आपको पता भी होना चाहिए कि लाइन में और पॉलीलाइन में कैड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ लाइन्स को। ये सपोज करिए ये एक स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है ऑटोकैड की। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्क्रीन है ऑटोकैड की। अब हमें इसमें क्या ड्रॉ करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन के लिए क्या शॉर्टकट कमांड होती है, L एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट को मैं स्पेसिफाई करूँगा। तो सपोज करिए मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, भाई मुझे लाइन कुछ ऐसी बनानी है, मैंने लाइन ऐसी बना रहा हूँ। एक लाइन मैंने यही स्पेसिफाई किया, फिर यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक किया, देन मैंने क्या करा, इसको इससे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन कमांड से बना रहा हूँ। देखिए पॉलीलाइन PL एंटर किया मैंने, स्पेसिफाई किया फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया। देन लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की लेंथ की हम कोई बात नहीं कर रहे, रैंडमली आप वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर ली कुछ रैंडमली ऐसे वैल्यू। ठीक है, देन ये सिलेक्ट हो गई, देन मैंने क्लोज, ये मैंने क्लोज कर दी। तो अब आप लोगों को ये लग रहा होगा यार ये दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है भाई लाइन और पॉलीलाइन में। तो बेटा पॉलीलाइन में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो उसके सेगमेंट होते हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं ये किसकी तरह का एक से कनेक्टेड हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट होने के बाद ये किसका कैसे काम करते हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, जबकि लाइन कमांड में ऐसा नहीं होता है, ये सेगमेंट अलग है लाइन कमांड में, ये सेगमेंट अलग है लाइन कमांड में, ये सेगमेंट लाइन कमांड में अलग है। जबकि पॉलीलाइन कमांड में क्या होगा, ये तीनों सेगमेंट मिलकर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिलेगा।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, शो कराऊंगा अगर कुछ इमेजेस मिलेंगी मुझे तो, ठीक है। तो क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, अब हमें पता कैसे चलेगा, जब हम अपने कर्सर को इस लाइन के ऊपर लेके जाएंगे, तो जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन आएगा, ठीक है। सिलेक्शन क्या आएगा, कुछ इस टाइप से सिलेक्शन आएगा, ठीक है, ये सिलेक्शन आएगा बस। अगर मैं फिर ये पूरा सेलेक्ट नहीं होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन ही सिलेक्ट होगी, हमने बनाई थी। फिर अगर मैं और सिलेक्शन करूंगा तो मैं ये सेलेक्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यानी कि सिंगल लाइन सेगमेंट में क्या होगा, सिलेक्शन होगा। बट जैसे ही मैं पॉलीलाइन कमांड में सेगमेंट को सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा होल सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। किसकी तरह हो जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ये एक लाइन बनाई थी इन्होंने, ये एक पॉलीलाइन बनाई थी, ठीक है। तो जब ये इन्होंने लाइन बनाई और ये पॉलीलाइन बनाई, तो जब इन्होंने सिलेक्शन कर रहा हूँ, देखो जब मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ तो एक सेगमेंट सेलेक्ट होकर आ रहा है, बस ये सेगमेंट सेलेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। जबकि पॉलीलाइन में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट होकर आ गई, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ एक लाइन ही देखो सेलेक्ट हुई, मतलब ये लाइन सेलेक्ट हुई सिर्फ खाली। अगर मैं चाहूँ तो इसको इंडिविजुअल लाइन को इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इंडिविजुअल लाइन इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इंडिविजुअली लाइन इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इन सारी इंडिविजुअली मैं इन लाइन्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैं पॉली लाइन मैंने कमांड एक्टिव की और उसके हिसाब से सेम मैंने अपने ऑब्जेक्ट को बनाया, उसके बाद जब मैंने इसका सिलेक्शन लिया तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम कह सकते हैं कि पॉली लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जिसमें ईच सेगमेंट यानी कि हर सेगमेंट जो कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और वो क्या बनाता है, फॉर्म ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर सेगमेंट कनेक्ट होने के बाद क्या बनाता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बनाता है। दूसरी बात देखिए, हाँ, ये हो गया हमारे पास पॉलीलाइन और लाइंस में डिफरेंस। अब बाकी मैं आपको पॉलीलाइन का आइकन दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, पॉलीलाइन इस तरीके से सिलेक्शन होगी। ये देखो, लाइन के बराबर में पॉलीलाइन, ये ऑटोकैड की स्क्रीन पर क्या होगा, दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ये लाइन हो गया और ये साथ में क्या हो गया हमारे पास, पॉलीलाइन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लाइन हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे पास पॉलीलाइन वाला। तो पॉलीलाइन का देखो मैंने यहाँ पर बना भी रखा है आप लोगों के लिए जी। इस तरीके का आइकन जो होगा हमारे पास किसका होगा, ये पॉलीलाइन का आइकन होता है, और लाइन का आइकन भी होती है। तो चाहे तो आप रिबन से भी ले सकते हैं, चाहे तो मैंने बताया था मेन्यू बार से भी ले सकते हैं, चाहे तो शॉर्टकट कमांड PL एंटर करा सकते हैं। तो लाइन और पॉलीलाइन में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यूज P line कमांड रादर देन द लाइन कमांड इन मोस्ट केसेस। मतलब P line कमांड को हम इसलिए यूज़ करते हैं लाइन कमांड के अलावा, इन मोस्ट केसेस वेर यू नीड टू ड्रॉ ए सीरीज ऑफ अ कनेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर आपको एक सीरीज़ बनानी है बहुत सारी लाइन सेगमेंट की, जैसे कि कुछ इस टाइप की सीरीज़ बनानी है, ठीक है, बहुत सारी लाइन सेगमेंट बनानी है, लेकिन उनको किस में कन्वर्ट करना है, कनेक्टेड करना है, आपको एक दूसरे से कनेक्टेड करना है। अगर सिर्फ मैं लाइन कमांड से बनाऊंगा तो ये अलग, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, ये सारी लाइन क्या होंगी, अलग होंगी। बट अगर मैं पॉलीलाइन से बनाऊंगा तो ये क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। टू ड्रॉ ए सीरीज ऑफ अ कनेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरह। कौन सी कमांड से, हमारे पास P line कमांड से, यानी कि पॉलीलाइन कमांड से। इतना क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए, P line कमांड में हम आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ विथ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेंथ का भी यूज़ कर सकते हैं, अंडू का भी यूज़ कर सकते हैं, विथ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तब भी। P line कमांड विद आर्क, तो देखो क्या होगा कि P line कमांड विद आर्क में मैं करूँगा PL एंटर, मैंने क्या कर दिया PL एंटर, फिर वो मुझसे कहेगा स्पेसिफाई। कमांड लाइन्स पर आता है लिखा हुआ, जो मैं लिखता हूँ ना, ये स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट कमांड लाइन पर आता है, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने भाई स्पेसिफाई कर दिया, ये पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। देन मैंने आगे की तरफ मूव करा। उसके बाद मुझे आर्क लेना है, तो आर्क के लिए क्या होता है, A एंटर। आर्क के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, A एंटर। तो यहाँ से क्या होगा, आर्क बनना शुरू हो जाएगा। अब आर्क कितने टाइप से बनते हैं वो पिछली वाले हम लोगों ने लेक्चर में देख लिया था भाई। सेंटर से बनते हैं, स्टार्ट से बनते हैं, डायरेक्शन से बनते हैं, रेडियस से बनते हैं, लेंथ से बनते हैं, तो वो सारे के सारे एंगल से बनते हैं। तो सपोज करो अगर मुझे एंगल से बनाना है तो मैं क्या स्पेसिफाई कर दूंगा, यहाँ से एंगल स्पेसिफाई कर दूंगा, तो एंगल से क्या हो जाएगा, मेरा आर्क बनना शुरू हो जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ से रेडियस से बनाना चाहूँ तो मैं R एंटर कर दूंगा, रेडियस का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में निकल कर आता है, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
आर्क बनना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि लाइन के साथ पॉलीलाइन के साथ हमारा क्या हो जाएगा, आर्क भी बन जाएगा, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही हम आर्क का यूज़ करके, लेंथ का यूज़ करके, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉलीलाइन कमांड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट कमांड है हमारे पास। कमांड क्या लीजिए, सेटिंग की सेटिंग में आती है, ठीक है, बेसिकली सेटिंग है ये, या फिर कमांड भी कह सकते हैं आप इसको। देखो, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट ए लाइन ऑफ द एंगल, डायनामिक इनपुट। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे ही आप लोग सॉफ्टवेयर अपना ऑन करेंगे, जैसे ही आप लोगों ने मान लो पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, और जैसे ही आप क्या कहते हैं आपने स्टार्ट किया ड्राइंग, तब जैसे ही आप अपने कर्सर को लेकर आएंगे तो ये डायनामिक इनपुट होगा, मेनली ऑन ही मिलता है, ठीक है, ऑफ नहीं मिलता है। डायनामिक इनपुट दिखाई किस तरीके से देता है, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ये उसका आइकन होता है। साथ में अगर उसको आपको देखना है तो DS एंटर शॉर्टकट कमांड होती है, DS एंटर। DS का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग, बेसिकली सेटिंग कमांड होती है, इसलिए क्या होता है, ड्राफ्टिंग सेटिंग। याद रखना DS एंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DS एंटर, इसमें ड्राफ्टिंग सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसकी कमांड क्या होती है, बेसिकली एंगल के लिए दी जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं देख रहा हूँ ड्राफ्टिंग सेटिंग का अगर मिल जाता है तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड का, ठीक है। क्लिक बार में कहीं पर भी मिलेगा, तो चलिए देखते हैं जब तक हम लोग। तो दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट ए लाइन एट द एंगल। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जैसे ही आप लोग कमांड को स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप लोग स्ट्रीम को ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे, तो मे बी क्या होता है, अगर आपको एक लाइन खींचनी है तो पता है इधर उसकी साइड में डायलॉग बॉक्स बनकर आता है, डायलॉग बॉक्स बनकर आता है। उसमें लिखा होता है वैल्यू, कि मान लो अगर आप 10 एंटर कर रहे हैं तो यहाँ डायलॉग बॉक्स में कर्सर के इस तरीके से बिल्कुल कर्सर के बराबर में ये डायलॉग बॉक्स बनकर आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि आपने 10 वैल्यू एंटर की है या फिर कितनी वैल्यू एंटर की है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही डायनामिक इनपुट ऑन होगा तो वो वैल्यू होगी, उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स और मिलेगा और उसमें उसकी वैल्यू जो कि एंगल स्पेसिफाई करने की वैल्यू होगी। आप जैसे ही डायनामिक इनपुट करेंगे तो उसमें किसी भी लाइन का एंगल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब किस एंगल की ये लाइन है साथ में आप, ठीक है। मान लो कि अगर डायनामिक इनपुट की सेटिंग ऑन नहीं होगी, मतलब ऑफ होगी, तो सिर्फ खाली क्या होगी, हम सिर्फ वैल्यू का एंटर करा सकते हैं। मान लो मुझे 2 मीटर या 2 भी सेंटीमीटर की जो भी लाइन खींचनी है, तो ये लाइन क्या होगी, हमारी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर डायनामिक इनपुट सेटिंग ऑन होगी तो वो लाइन लेंथ के साथ साथ उसमें हम एंगल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या होता है, शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस दे दी जितनी की मुझे लाइन बनानी है, साथ में मैंने एंगल दे दिया और एंटर, ठीक है। बाकी डायनामिक इनपुट देखिए कुछ इस टाइप का होता है। फोकस नहीं हो रहा है यार, फोकस नहीं हो रहा है। चलिए कोई और देखते हैं सेटिंग में। शायद वाइट सेटिंग हो रही है ना, इसमें हो रही है। चलिए मैं क्लास में दिखाऊंगा आप लोगों को जब भी क्लास स्टार्ट होंगी ड्राफ्टिंग सेटिंग के बारे में। बाकी आप सर्च करके देखिएगा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, हाँ थोड़ा सा ये देखिए, हाँ इसमें आया, ये रहा डायनामिक इनपुट, देखिए। तो DS एंटर ये क्या है, देखो ड्राफ्टिंग सेटिंग, ऑटो कैड की स्क्रीन पर रखिए ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो क्या क्या आता है, देखो DS एंटर करा, स्नैप, ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को क्या क्या होते हैं। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, ये रहा आपका डायनामिक इनपुट का ऑप्शन। तो जैसे आप डायनामिक इनपुट पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये ऑन और ऑफ हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर आज सबको डायनामिक इनपुट की शॉर्टकट कमांड और पॉलीलाइन की शॉर्टकट कमांड आप लोगों को लिखनी है कि पॉलीलाइन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है और डायनामिक इनपुट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, ठीक है। कैसे हम डायनामिक इनपुट के ऑप्शन पर जाते हैं सेटिंग पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।